अस्सलाम वालेकुम टीम 10 अप की तरफ से। ये इस कोर्स का लेक्चर 5 का पार्ट 6 है। पेन पेपर पेंसिल पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। दोस्तों, पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे अब फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न्स की। जो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न होता है वो एक बुलिश पैटर्न होता है अगर ये फॉर्म होता है किसी अप ट्रेंड में, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अगर अप ट्रेंड में ये फॉर्म होगा तो अप ट्रेंड मज़ीद कंटिन्यू होगा, और अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। यानी कि अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा और अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो राइजिंग वेज है वो एक बेरिश पैटर्न है। ये फॉर्म होता है एक डाउन ट्रेंड में और ये कंटिन्यू करता है डाउन ट्रेंड को। अगर ये किसी अप ट्रेंड में फॉर्म होगा तो इसका मतलब एक रिवर्सल पैटर्न है। अप ट्रेंड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। जो वेज का शेप होता है वो बिल्कुल इस तरह का होता है, समझ लें एक पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह होता है। तो दोस्तों, इसको ट्रेडिंग व्यू पे और बेहतर समझते हैं। दोस्तों, वेज पैटर्न्स में आपने सबसे पहले हमेशा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि अप ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जो वेज पैटर्न्स होते हैं वो रिवर्सल पैटर्न्स भी होते हैं। तो अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है, जैसे फॉलोइंग वेज एक बुलिश पैटर्न है, तो इसका मतलब कि मज़ीद अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। और अगर ये डाउन ट्रेंड में चल रहा होता तो ये उस ट्रेंड को रिवर्स करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड को। फिर उसके बाद आप देखोगे प्राइस एक्शन में कि एक कंसोलिडेशन होगी। टाइट कंसोलिडेशन इसलिए क्योंकि आपको जो ट्रेंड लाइंस में आपको जो प्राइस एक्शन है वो स्क्वीज आउट होता हुआ नज़र आएगा। तो आपने मेन चीज़ ये देखनी है कि उसके जो 4 पॉइंट्स एटलीस्ट वैलिड हों, यानी कि रेजिस्टेंस पे, फिर सपोर्ट पे प्राइस एक्शन आए, फिर दोबारा रेजिस्टेंस पे आए, फिर सपोर्ट पे प्राइस एक्शन आए। ये आपकी ट्रेंड लाइंस के विद इन जो प्राइस एक्शन है वो मूव करे। एटलीस्ट 4 पॉइंट्स को वैलिड होना चाहिए, और अगर 6 हैं तो बहुत अच्छा है, आपका पैटर्न और अच्छा है। तो जब इसकी कंसोलिडेशन हो जाएगी फिर एकदम से वॉल्यूम आएगा और एक ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होगा और फिर एक पुल बैक आएगा, फिर उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो आपने जो ट्रेड लेनी है वो आपने पुल बैक के बाद लेनी है, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपकी लोअर इस ट्रेंड लाइन के बराबर होगा, और जो आपका टारगेट होगा वो वेज पैटर्न की हाइट के बराबर होगा, जो आपका टेक प्रॉफिट बनेगा यहाँ पे जब आप ट्रेड करोगे। तो आपका टेक प्रॉफिट इस लेवल पे बनेगा। तो आपने हमेशा ट्रेड ब्रेकआउट के बाद करनी है, और पुल बैक जब इसका हो जाए यहाँ पे आपने ट्रेड करनी है। आपने इस लेवल्स पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा, आपको नहीं पता कि ये पैटर्न वैलिड है या नहीं होगा। तो आप हमेशा ब्रेकआउट का एटलीस्ट वेट करना और ट्रेंड लाइंस बना लेना, और ये जो पॉइंट्स अगर ये वैलिड हैं तो फिर आपका पैटर्न सही है। तो आपने ट्रेड इस पॉइंट पे करनी है और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, इसकी लोअर ट्रेंड लाइन पे। अब जो राइजिंग वेज है वो बिल्कुल ऑपोजिट है फॉलिंग वेज का। इसमें फ़र्क सिर्फ ये कि जो कंसोलिडेशन है वो अपर साइड पे हो रही होगी, यानी जो इसका स्क्वीज हो रहा होगा प्राइस एक्शन का वो इस तरफ हो रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे 4 कंफर्मेशंस होंगी, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट होगा और फिर एक पुल बैक होगा, फिर उसके बाद मज़ीद डाउन ट्रेंड में चला जाएगी प्राइस एक्शन। स्टॉप लॉस आपका इसकी अपर ट्रेंड लाइन पे होगा, और जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो इसकी हाइट के बराबर होगा, बिल्कुल ऑपोजिट जो आपको फॉलिंग वेज में समझा है। आपने बस ये प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, क्योंकि जब आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखोगे तो आपको सही से पता चलेगा कि ये वेज पैटर्न नेक्स्ट मूव क्या करेगा। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड चल रहा था, फिर उसके बाद ये फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हुआ। आप इसकी कन्फर्मेशंस देखो कि यहाँ पे इसका फर्स्ट टच हुआ, फिर यहाँ सेकंड टच हुआ, फिर थर्ड टच हुआ, फिर फोर्थ टच हुआ, फिर इसका ब्रेकआउट हो गया, और किस तरह आपके एग्जैक्टली टारगेट से काफ़ी ऊपर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो वेज पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। तो अगर आपने ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पे ये रेड कैंडल पे आपने ट्रेड ली होगी और अपना स्टॉप लॉस इसकी लोअर ट्रेंड लाइन पे रखा होगा, आप कितना मतलब फिर भी आसानी से आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गया, बजाय किसी भी तरह भी आप लॉस में नहीं आए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था,
फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुई एक शॉर्ट अप ट्रेंड के फॉर्म में, और आपको नज़र आ रहा है एक राइजिंग वेज पैटर्न। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके पहला पॉइंट कंफर्म हुआ, फिर यहाँ दूसरा हुआ, फिर यहाँ तीसरा हुआ, फिर यहाँ फोर्थ होके ये ब्रेकआउट में चला गया। तो अगर आपने यहाँ से भी अगर शॉर्ट किया है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो तब भी आपका हिट नहीं हुआ और ये मज़ीद नीचे तक ये कंटिन्यू हुआ। तो आप देख सकते हो कि ये कितना मतलब ऑथेंटिक तरीके से आपको स्टॉप लॉस भी बताता है और आपका टेक प्रॉफिट भी। मगर ट्रेड आपने हमेशा ब्रेकआउट और पॉइंट्स की कंफर्मेशन को देखते हुए करनी है। और क्या आपका सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि ट्रेंड क्या था और क्या इसकी वेज पैटर्न की प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे एक डाउन ट्रेंड में जो राइजिंग वेज होता है वो मज़ीद डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो आप प्रॉपर्टीज़ को याद कर लें। तो वेज पैटर्न्स को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है कि कैसे आइडेंटिफाई होते हैं और कैसे इन पे ट्रेड करनी है। तो मैं आपको क्विज दे रहा हूँ, कोई भी चार्ट आप सिलेक्ट करें और उसमें राइजिंग और फॉलिंग वेज दोनों आइडेंटिफाई करें, और फिर आप मुझे रिजल्ट्स बताएं कमेंट सेक्शन में।